गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ नोज़ पियर्सिंग कराने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में कराऊंगी, बट आज वो दिन फाइनली आ गया है जब मैं कराने जा रही हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इस इम्पॉर्टेंट डे को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो हाय गाइज़, इंट्रो में तो आप सबने देख ही लिया है कि मैं नोज़ पियर्सिंग कराने जा रही हूँ। मैं बचपन से नोज़ पियर्सिंग से बहुत ज़्यादा हेट करती थी, लेकिन अब मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा शौक हो गया नोज़ पियर्सिंग कराने का, तो मैं निकल पड़ी। और ये मेरी फ्रेंड है, मेरी रूममेट है, मैं इसके साथ जा रही हूँ। इसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और कॉन्फिडेंस दिया कि तुम करा सकती हो, और ये मेरी हेल्प कर रही है वहाँ तक जाने में। सो मैं इसको तो कभी नहीं भूल पाऊंगी और ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि जब मैं पियर्सिंग कराने गई थी तो मेरी रूममेट मेरे साथ थी। एंड गाइज, ये है कुछ एरिया जहाँ पे मैं रहती हूँ, और आप मेरी रूममेट को देखिए वो कैसे मुंह लपेट के जा रही है। और ये उसने मुझे रिकॉर्ड किया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूल उड़ती है और बहुत गर्मी होती है गाइज, इसलिए हम ऐसे जा रहे हैं। और यहाँ पर हम जा रहे हैं, जो मेरा कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा आउटर एरिया में, तो वहाँ पे ये नया खुला था अग्रवाल डायमंड का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से पियर्सिंग करा। इतना बड़ा शोरूम होने के बाद भी इनके पास कोई एडवांस टूल नहीं था। इन्होंने बहुत ट्रेडिशनल तरीके से मेरी पियर्सिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कृतिका, आर यू एक्साइटेड और तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझसे पूछ रही थी कि मैं एक्साइटेड हूँ या नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। एक बार देख लेना कृतिका, तू कितने ऊपर नीचे, ऊपर ही कराना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे गाइड कर रही थी ताकि मेरी पियर्सिंग अच्छे से हो जाए, क्योंकि उसने भी पियर्सिंग कराई है तो उसको ज़्यादा नॉलेज है। देखो देखो, दिखाओ इधर, बहुत ज़्यादा साइड में है। सो दीदी ने ज़्यादा साइड में ही पॉइंट बना दिया था पियर्सिंग का, तो अंकल ने दीदी से पेन ले लिया और उन्होंने बोला कि मैं करूँगा। थोड़ा ऊपर और किनारे नहीं है, बीच में थोड़ा। सो गाइज, आपने वो वाली रील देखी है कि आई नीडेड अ हग बट गॉट अ पियर्सिंग इंस्टेड। तो उस समय मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा सैड थी, और मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना है, तो फिर मैंने पियर्सिंग करा ली। पता नहीं क्यों मुझे जब भी सैड लगता है, रोना आता है, तो मुझे एक्सट्रीम करके ही खुशी मिलती है, कुछ एडवेंचरस करके ही खुशी मिलती है। तो ये बस उस लिए था। पता नहीं क्यों जब मैं अपनी पियर्सिंग करा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा था। मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही थी, पेरेंट्स की याद आ रही थी। हाँ सही है। देख, अब देख जो दूसरा वाला है। हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। मुझे लग रहा था कि ये मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल मोमेंट है, जो कि मैं अकेले करा रही हूँ इस समय। तो मेरे फैमिली को भी मेरे साथ होना चाहिए। मुझे सबकी याद आ रही थी, बट एटलीस्ट मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, तो और उसने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत गाइड किया पियर्सिंग कराने। अरे बाप रे बाप, इसका हाथ पकड़ लो। सो गाइज़, अब आता है वो मोमेंट जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हो। और मैं इस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं कितना पेन होगा, क्या होगा, और सब लोग मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और अचानक से ये अंकल, ये जो सोने की तार है वो मेरे नाक के पास ले आते हैं, और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि अभी तुरंत पियर्सिंग होने जा रहा है। तो अरे ऑलरेडी इतनी बड़ी है, उसको टॉफी क्या खिला। अरे वो जब तक डाइवर्ट करके खाएंगे। ओके हाँ ये तो है। कृतिका चॉकलेट। तो जैसे छोटे बच्चों को टॉफ़ी दिया जाता है ना उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, वैसे मुझे भी टॉफ़ी दे रहे थे ये लोग कि ये खा के तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर लो। और मैं लिटरली ये टॉफ़ी खा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और इसी टॉफ़ी के सहारे मैंने अपनी पियर्सिंग कराई। कृतिका छोटे बच्चों जैसा फील कर रही है। मैंने बस यही सोचा था कि मैं अपना पूरा फोकस इस टॉफ़ी पे रखूँगी और पियर्सिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूँगी, इसीलिए मैंने टॉफ़ी खाई थी। अरे इसके बहकावे में ना आप जल्दी से दीजिए। सो अब फाइनली आता है वो मोमेंट जब मेरी पियर्सिंग होने वाली है, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ इस टाइम पे। हिलाना मत छोरी, बस सुन ना, सुन मैं कह रही हिलाना मत, क्योंकि ना गलत जगह है। सो गाइस, जब मेरी पियर्सिंग हो रही थी तो मुझे अपने लिए तो डर लग ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ मेरे मन में ये थॉट आ रहा था कि यार ये जो अंकल पियर्सिंग कर रहे हैं वो भी कितने ब्रेव हैं। उनको डर नहीं लगता है किसी का पियर्सिंग करते टाइम पे अगर कोई हिल गया, किसी को चोट लग गई, तो सारा ब्लेम तो उन पे आ जाएगा। वो इतने फोकस्ड कैसे हो पा रहे इतने पैनिक सिचुएशन में? तो मेरे माइंड में ये सब भी चल रहा था उस टाइम पे। हो गया। मुझे पेन तो बहुत ज़्यादा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाई भी थी, पर मेरी फ्रेंड मेरी चिल्लाने से पैनिक हो गई और उसने पूरा रिकॉर्ड नहीं की। अंकल ने मेरे आंसू पोंछे पियर्सिंग करने के बाद, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल और क्यूट लगा था। मज़ा आया रोके।
सच में बहुत मोटी नाक थी वे। सो अंकल अब अपने कुछ अवजारों का यूज़ करके मेरे जो पियर्सिंग की तार है उसको गोल शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो एक नोज रिंग का शेप ले ले। सो मैंने जस्ट पियर्सिंग के बाद ये फ़ोटोज़ क्लिक की थी और मुझे तो अपना पियर्सिंग बहुत अच्छा लग रहा है और ये इंडियन और वेस्टर्न आउटफिट दोनों पे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज़ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।